हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि हमारी जो दुर्गा माता है वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं दुर्गा माता के संदेश क्या हैं आपके लिए। रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे आपके कोई ना कोई संदेश इसमें होगा। कल दुर्गा अष्टमी है तो उससे पहले मैं इसे शूट कर रही हूँ। आप जब भी इस रीडिंग को तक पहुँचते हो आपका कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर जरूर होगा। तो चलिए देख लेते हैं दुर्गा माता आपसे क्या कह रही। साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या ग्रेटिट्यूड जनरल किस तरीके से लिखें, कैसे अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें अपनी ज़िंदगी में, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहें, कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करें, मनी अट्रैक्ट करें, इन सारी चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जो नंबर दिया गया है या इस वीडियो के ऊपर भी जो नंबर आएगा उससे आप जाएं व्हाट्सएप पे और जुड़ सकते हैं आप, और अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दे सकते हैं चीज़ों को सीखने का और फिर से एक नई उम्मीद के साथ, सकारात्मकता के साथ जीने का। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो चलिए देख लेते हैं कि दुर्गा माता के क्या संदेश हैं। ये देखिए दुर्गा माता आपसे कह रही हैं कि आप बेवजह घबरा रहे, लक आपके साइड है, आप ही के आपके साइड है। आप जिस जिस मोड़ पर अभी आप खड़े हैं आपको लग रहा होगा कि सब कुछ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आप बहुत परेशान महसूस कर रहे होंगे, लेकिन माँ आपसे कह रही हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से ही है, आपके साइड ही हो रहा है, आपको अच्छा फ्यूचर देने के लिए हो रहा है। क्योंकि इस फेज से गुजर कर आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दोगे तो आने वाले वक्त में आपको अच्छे इंसान, अच्छे लोगों के साथ रहोगे। साथ ही अगर कोई भी इशू, कोई भी समस्या आपके रिलेशनशिप में है तो उसको हील कीजिए। उसको हील करने के बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ को हील नहीं किया तो रिपीटेड मूड पे अब वो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीटेड हो रही रहेगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आप थोड़ा सा बोल्ड बने, अपने लिए एक्शन ले, आलसी बन के ना बैठे या किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी को रुका हुआ, थमा हुआ महसूस ना करें, बल्कि आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप अपने लिए एक्शन जरूर लें। साथ ही साथ माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आप कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से आप बहुत चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो, कोई ऐसी इच्छा है जिसको पकड़ कर बैठ गए हो आप, तो और माँ आपसे ये कह रही हैं कि आप उन चीज़ों को सरेंडर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप उस इच्छा को, उस इंसान को भगवान पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए, अपने आप को खुश रखने पर ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, दोस्तों के साथ मिले जुले और साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप कोई घूमने जाइए, नेचर से जुड़ें, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि बहुत जल्द माँ आपसे कह रही हैं कि आप जब तक उस इच्छा से डिटैच नहीं होगे वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपकी कदर तभी होगी तब थोड़ा सा डिटैच आप उससे हो जाओगे। और कुछ लोग हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आप इसलिए परेशान हो रहे कि इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपकी लाइफ से चला जाएगा, तो माँ आपसे कह रही हैं आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका ये रिश्ता एक कमिटमेंट है और पहले से फिक्स है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, आपकी लाइफ से कोई इसे नहीं छीन सकता जब तक कि भगवान ना चाहें। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ये एक फेज़ है, कार्मिक फेज़ जो निकल जाएगा। आप बस अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई जॉब इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो माँ आपसे कह रही हैं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई कार्मिक पैटर्न बाकी रह गया था, उसको कवर किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। साथ ही साथ आपसे माँ ये भी कह रही कोई हेल्थ इशू है जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में रिपीटेड मूड पे हो रहा है, तो माँ आपसे कह रही हैं कि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और साथ ही साथ थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, नेचर से जुड़े, ग्रीन तारा मंत्र का आप चैंट करें, आपका हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी इस चीज़ की भी ना लगाई कब वो मुझे आंसर देगा, कब वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, कहीं वो किसी और के साथ तो बिजी नहीं है, या कोई और अभी मैंने एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया है, रिजल्ट आया है कब आएगा, आया मेरे फेवर में क्यों नहीं है। इन सारे सवालों को आप माँ के ऊपर छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में फोकस कीजिए। आप जो कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, आउटकम आपके हाथ में नहीं है, माँ आपसे कह रही हैं। साथ ही माँ आपसे कह रही है कि आप एकदम अकेले ही इनफ हैं अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए। तो पीछे बार बार पीछे की तरफ मुड़ के ना देखिए, कोई आएगा और वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, वो आपके लिए कोई सेटलमेंट करेगा। आप खुद अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हो। साथ ही जिस एनर्जी आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इस वक्त हो सकता है कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रो रहे हो, कब बीच बीच में बैठ के रोना स्टार्ट कर देते हो कि कुछ नहीं तो चलो रोने रोने लग जाए, ऐसी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को दुख से निकलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको उसमें कंफर्ट हो गया है, मज़ा आने लग गया उसमें ही। लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है। माँ आपसे कह रही है इमोशनल ना हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देखें।
और सामने वाली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश आप ना करें। उनके उनके हिसाब से ही होने दें, सॉरी। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नई रोशनी, नया उजाला होने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप हील नहीं कर रहे हो। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। या तो आप खुद से हील कीजिए, किसी और से करवाइए, या मेरे कोर्स से जुड़ें और आपको हील कीजिए। आप जब तक अपनी लाइफ को, अपने इस समस्याओं को, चाइल्डहुड किसी को हो सकता है कोई ट्रामा हो, इसको अगर आप हील नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में रिपीटेड मोड पे ऐसे इंसान आते रहेंगे, इसी तरह आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप इसी तरह साइकिल में फंसते रहोगे। इसलिए माँ आपसे कह रही हैं कि अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, सेल्फ लव कीजिए और अपने ऊपर अपनी यूनिकनेस को आप पहचानें। साथ ही साथ आपने कोई सपना देखा है तो जरूर पूरा हो सकता है, लेकिन माँ आपसे कह रही है कि उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की आपको ज़रूरत है। आप ख्याली पुलाव बनाकर या बैठे बैठे बस मैं आज ही करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है चीज़ों में, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ खराब हुई है तो वो भी धीरे धीरे करके ही खराब होएगा। अचानक से आपके सामने कुछ खराब नहीं हुआ होगा। उसी तरीके से तो ठीक होने में भी टाइम लगता है, वक्त लगता है। उस चीज़ को आप समझें कि बच्चे को आने में भी 9 महीने लग जाते हैं, तो आप कैसे कैसे समझ सकते हैं कि कोई जादू होगा और आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। आप उसके लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लीजिए, पूरी तरीके से डेडिकेट होकर अपना काम कीजिए। बाकी का उसका भी जो भी आउटकम होगा यूनिवर्स को और माँ को सौंप दीजिए। माँ आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, ऐसा माँ आपसे कह रही हैं। आपका फिलहाल यही काम है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, 99% लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके मुझे लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप में इशू इसी वजह से लिए आ रहे हैं और फाइनेंस में भी इशू इसीलिए आ रहे हैं। किसी को हेल्थ में भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले रहे हैं चीज़ों का, जिम्मेदारियों का, लोगों का, या फिर आपने कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है तो सामने वाला इंसान अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उन चीज़ों का आप इतना बर्डन ले रहे हो कि आप अपना वजूद ही भूल गए हो। तो इसलिए माँ आपसे कह रही हैं कि आपने ये छोटी सी पिक्चर को देख रहे हो कि उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मेरी अभी नौकरी नहीं लगी, मुझे जॉब, मेरे को फाइनेंस की प्रॉब्लम है। देखिए माँ आपसे कह रही है कि आप अपनी लाइफ की बड़ी पिक्चर को देखिए। जो अभी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है वो आपकी फाइनल डेस्टिनी नहीं है, वो आपका भाग्य नहीं है। आने वाले वक्त में इस फेज से गुजरने के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारा उजाला आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है। ग्रीन तारा मंत्र को चुने। हीलिंग या तो खुद से करें या किसी और से कराएं, लेकिन आप प्लीज़ अपनी हीलिंग जरूर करें। सेल्फ लव करें, खुद की वर्थ को पहचानें और चाहे आप कितने भी बिजी हो, कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। और अपने पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शुक्रिया अदा करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। देखिए मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो, अगर तकलीफ में हो तब भी उसमें भी आपको कंफर्ट आ गया है, मज़ा आ गया है, आप निकलना ही नहीं चाहते हो और नहीं आप खुद के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करना चाहते। आपके पास कोई ना कोई बहाना तैयार है जिससे वजह से आपको खुद को कुछ ना करना पड़े, कोई चुटकी बजाए, जादू हो जाए या भगवान मदद कर दे आपकी, कोई आ जाए। और ऐसे नहीं, भगवान हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने लिए 1 कदम बढ़ाओ, वो आपके लिए 4 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन पहला स्टेप आपको खुद ही लेना होगा। ये आपकी आत्मा का सफर है, ये आपका सफर है, तो आपको ही चुनना होगा कि आपको क्या करना है और आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं। इसी तरह मातम बनाते हुए देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी आए, आप भी एक यूनिक इंसान बने, आपकी पहचान हो, सक्सेसफुल हो, आपके रिश्ते अच्छे हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पहचान को समझें, क्योंकि आपके अंदर ही आप खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो, इसीलिए आपको बाहर नहीं मिल रही है। तो पहले आपको अपनी नज़रों में उठाएं, सब तब तो दूसरों के सामने इज्जत मिलेगी। पहले अपने आप को आपको इज्जत देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हो। तो अपने आप को इज्जत तभी दोगे जब आप हीलिंग हो जाएगी आपकी। अपनी यूनिकनेस को आप जरूर पहचानें। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये कभी ना कहे कि कोई सामने वाला कहेगा तभी हम तैयार होंगे, तभी हम काम करेंगे। आप अपने लिए जिएं, अपना बेस्ट दें, उसके बाद आउटकम की चिंता ना करें, क्योंकि अगर आपके अंदर प्यार होगा तो बाहर आपको प्यार ही देखने को मिलेगा। आपके अंदर नफरत होगी तो बाहर भी आपको नफरत देखने को मिलेगी। तो जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो पहले आपने सोचा था, इसीलिए सब हो रहा है। इस चीज़ों पर आप गौर करें। सॉरी, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया आज। माँ आपसे कह रही है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है। फिर बहुत मतलब आपके दुश्मनों से, जो भी आपको लगता है आपके आंतरिक दुश्मन है, साथ ही साथ आपके खुद के जो नकारात्मक थॉट है उनसे आपकी सुरक्षा की जा रही है और आपके वेल्दी लाइफ डिजर्व करते हो वो आपको आने वाले वक्त में मिलने वाली है। साथ ही साथ माँ आपसे कह रही है कि एक न्यू जॉब ऑफर आपको आ सकता है और आप रिसीप्टिव मूड में आ जाइए अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के लिए। कोई ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो वो मिलने वाला है। साथ ही कुछ लोगों को अपना गुरु मिलने वाला है, उस गुरु के मिलते ही आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ की हीलिंग हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए
कुछ लोगों को ये है कि अगर नेचुरल डिजास्टर एक्सीडेंट वगैरह का खतरा हमेशा रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसा माँ आपसे कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एकदम प्रोटेक्टेड हो उनके द्वारा, और बिजनेस में ऐसे ग्रोथ नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी, या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके बहुत अच्छे योग हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, आपको प्रॉब्लम थी कि कब ठीक होगी, तो माँ आपसे कह रही है कि 10 से 15 दिनों में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी लॉन्ग लाइफ है, आपके फैमिली में भी कोई इशू चल रहा है हेल्थ रिलेटिव, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आप बस अपना काम पर ध्यान दीजिए, और आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। माँ के मंत्र का चैंट कीजिए, और ग्रीन तारा मंत्र आप सुन सकते हैं, दुर्गा सप्तशती दुर्गा मंत्र सुन सकते हैं, दुर्गा मैजिक बिगिन नाउ। तो उस तरीके से अपने आप को माँ से कनेक्ट करें, माँ की ऊर्जा को आप फील करोगे, ये मैं आपसे कह रही हैं। ग्रेटिट्यूड शो करें, जो भी चीज़ें आपके पास अपनी लाइफ में भगवान ने दी हैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा जरूर करें, क्योंकि जितना आप धन्यवाद देते हो उतना ही चीज़ें आएंगी आपके पास, इसलिए ग्रेटिट्यूड शो करें। तो ये थी आपके रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी अपडेट होती है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, और फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आप कर सकते हो जब भी चाहें। बस एक पॉजिटिव नज़रिए की आपको ज़रूरत है। थैंक यू।